झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बहुत जल्द तो सिर्फ लक्ष्मीबाई रह जाएगी, झांसी की रानी नहीं। वीर अली, आओ, तुम्हारा इंतजार था। काफी देर कर दिया आने में। सब खैरियत तो है? क्या बताऊं दुल्हाजू, रास्ते में रानी लक्ष्मीबाई की चहेती झलकारी ने मुझे रोक लिया था। अच्छा। और हाँ, इधर उधर की बातें करने लगी और कहने लगी कल अंग्रेजी सेना झांसी की ओर कूच कर चुकी है। और हाँ, रानी साहिबा ने मुझे सागर खिड़की पे तैनात किया है। आप जानते हैं पीर अली, वो रानी की चहेती झलकारी हमारे पास भी रानी का संदेश लेकर आई थी। कहती है अंग्रेजों के हमले के दौरान आप ओरछा फाटक पे रहेंगे। इस रानी लक्ष्मीबाई की तो मत ही मारी गई। अब खैर पीर अली, आप तो जानते ही होंगे कि हमने आपको यहाँ एक गुप्त बात करने के लिए बुलाया है। जी हाँ, मैंने नवाब अली बहादुर ने आपसे मिलने के लिए कहा था। बताइए क्या हुक्म है? देखिए पीर अली, जनरल हीरोज की कमान में अंग्रेजी सेना झांसी पहुंचने वाली है। हाँ, हमें विश्वास है कि जैसे उन्होंने दिल्ली, सतारा, पुणे, बनारस और लखनऊ को जीता है, वैसे ही वो हमारी झांसी पे भी फतेह कर लेंगे। जनरल हीरोज ने यह संदेश दिया है कि अगर हम झांसी को फतेह करने में उनकी मदद करें, उनका साथ दें, यहाँ की गुप्त बातें वहां तक पहुंचाएं, और जब तक झांसी उनके कब्जे में ना आ जाए, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ करते रहें, तो वो हमें खुश होकर मालामाल कर देंगे। और हो सकता है आपको किसी इलाके के सूबेदारी भी मिल जाए। आप सूबेदार हो जाएंगे पीर अली साहब। क्या हुआ? वो सब तो ठीक है दुल्हाजू, लेकिन अगर कहीं रानी लक्ष्मीबाई को पता चल गया तो हम दोनों को देशद्रोहियों के जुर्म में मौत की सजा दे देगी। आप भी पीर अली जी हमेशा डरपोक ही रहेंगे। बस यही कारण है कि आप अभी भी सिपाही और हम दीवान हो गए हैं। खैर जाने दीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, ओरछा फाटक और सागर खिड़की दोनों आसपास हैं। जी। यानी कि युद्ध के दौरान हम रहेंगे वहां और आप वहां, बिल्कुल आपके पास। तो हमें केवल करना इतना है कि बिना निशाने के गोले दागते जाना है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि संसाधन तो खत्म होंगे ही और अंग्रेजों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और फिर मौका देखकर हम आपको ओरछा फाटक की मोड़ से किले के बाहर। जी हाँ, समझ गया। बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? आपको केवल करना इतना है कि जो गुप्त संदेश हम आपको दें, वो जाकर जनरल हीरोज को देना और कहना है कि ये संदेश आपके लिए दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। जी हाँ। समझ गया, शुक्रिया। वो आप जाइए, खुदा। ध्यान से जाइएगा। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से एक सरदार आया है, अपना नाम पीर अली बतावा। कहता है कि दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। दीवान दुल्हाजू? दीवान दुल्हाजू तो हमारा अपना आदमी है। तो मैं क्या करूं? उसे फौरन हमारे पास लेकर के आओ। ऑल राइट सर। जनाब जनरल साहब सलाम। आओ पीर अली आओ। दीवान दुल्हाजू ने हमारे वास्ते क्या संदेशा भेजा है? संदेशा ये है हुजूर कि झांसी की। घबराओ नहीं पीर अली, यहाँ पर तुम बिल्कुल अकेला है। बोलो। संदेशा ये है हुजूर कि झांसी के किले की सभी फाटकों की हिफाजत झांसी के काबिल सरदार कर रहे हैं। आई सी।
और जो आपका हमला करने का तरीका है, उससे आप कभी भी झांसी पे फतह नहीं कर सकते। ओह, तो पीर अली, हमको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? बताता हूं जनाब। आपके उस कैंप के पास वो जो जार पहाड़ी है, अगर आप उस पे अपनी तोपें चढ़ाकर वहां से गोलीबारी करें तो निशाना बिल्कुल सही बैठेगा और आपकी फतह जरूर होगी। और मौका पाकर दीवान दुल्हाजू आपके लिए ओरछा फाटक खोल देंगे और फिर हमारा फौज किले के अंदर दाखिल हो जाएगा। गुड गुड पीर अली, गुड। हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम तुमको और दीवान दुल्हाजू को बहुत बड़ा इनाम देगा। अब तुम जाओ और किले के अंदर से हमारी मदद करना। पीर अली, बाय द वे, तुम किले से बाहर कैसे आए? रात के अंधेरे में दीवान दुल्हाजू ने मुझे ओरछा फाटक की मोरी से बाहर निकाला। आई सी। स्टूअर्ट, दीवान दुल्हाजू को बड़ी ही सावधानी से किले तक छोड़ दो और रात ही रात उस चार पहाड़ी पे अपनी सारी तोपें चढ़ा दो। ऑल राइट सर। जनाब, और कल सुबह हमला होगा। हमला। ये क्या? अंग्रेज चार पहाड़ी से गोलाबारी कर रहे हैं और हर तोप का गोला ठीक निशाने पर लगकर तबाही मचा रहा है। भाई साहब, लगता है किसी भेदिये ने उन्हीं की तरकीब बताई है। मैं उन भेदियों को जानती हूँ झलकारी बाई। वो भेदी और कोई नहीं, पीर अली और दीवान दुल्हाजू है। मैं अभी जाकर उनको ठिकाने लगाती हूँ। भाई साहब, दुल्हाजू ने गद्दारी की है। उसने ओरछा फाटक खोल दिया है। ओरछा फाटक से अंग्रेजी सिपाही किसी तरह किले में घुस आए हैं। नाना पोपटकर और खुदा बख्श के सिपाही किसी तरह उन्हें रोक रहे हैं। वहां फौरन कुमक पहुंचनी चाहिए भाई साहब। ठीक है भाऊजी, मैं अभी उधर कुमुक लेके पहुंचती हूँ। भाई साहब कीजिए। भाऊजी, आज का युद्ध बड़ा ही भयानक था। हमारे सिपाहियों ने फिरंगी सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटा। लेकिन हमारे भाऊजी, लेकिन हमारे सेना के भी तो कितने जवान शहीद हो गए। हमारे अंगरक्षक सुंदर मुंदर शहीद हो गए। गुलाम गोस मोहम्मद, खुदा बख्श और नाना पोपटकर जैसे वीरों ने झांसी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा थी। सुना है पूरन भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है। और ये सब पीर अली और दीवान दुल्हाजू की गद्दारी की वजह से हुआ। मुझे अभी एक और बुरी खबर मिली। वो क्या भाई साहब? तात्या तोपे 20,000 की सेना लेकर और रशद लेकर हमारी सहायता के लिए आ रहे थे। लेकिन रास्ते में अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। सारी सेना को तितर बितर कर रशद लूट लिया। तात्या तोपे किसी तरीके से अपनी जान बचाकर नेपाल चले गए। ओ भाऊजी, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। कल जनरल हिरोज की कमान में हम अंग्रेजों से ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और हथियार डालने से बेहतर है कि हम नहीं, आप दुखी ना हो भाई साहब। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारी रियाया आपके साथ है। देखिए, जलकारी भाई भी आ गई। भाई साहब की जय। अरे झलकारी, इतनी रात गए? भाई साहब, आपके दर्शन के लिए मेरा पति भी आया है। पूरन इस हालत में तुम्हारे लिए तो राजवैद को तुम्हारे घर भेजा था। रानी साहिबा, वैद्य के इलाज से ही मैं इतना स्वस्थ हो आया हूँ।
तभी तो आपके दर्शन के लिए महल तक चला आया। झलकारी भाई, पूरन को इस हाल में यहाँ नहीं लाना चाहिए था। भाऊजी, इन्होंने हट किया तो? रानी साहिबा, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। अच्छा हुआ भाव बख्शे भी यहाँ मौजूद है। कहो पूरे। आपके पांव छूकर बड़ी बात कहना चाहता हूँ। कहो पूरन, क्या कहना चाहते हो? ये साहस तो आपने ही हमें प्रदान किया है, अपनी सेना का एक सैनिक बनाकर। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं रानी साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप भी जानती हैं, और भाव बख्शी भी जानते हैं कि जनरल हिरोज की फौज के हमले से झांसी की सैनिक शक्ति टूट चुकी है। और जो बच्चे को सैनिक वो कल के हमले में हमारी सैनिक सामना नहीं कर पाएंगे और हमें हथियार डालने पर मजबूर होना होगा। इसलिए आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं कि आप दामोदर राव के साथ किले से निकल जाइए और काल की शरण ले लीजिए। क्या कहा? मैं दामोदर को लेकर काल की शरण ले लूं? मैं झांसी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी, लेकिन झांसी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब, पूरन ने वही बात कही जो कुछ देर पहले मैं कहना चाहता था। भाऊजी, आप भी? अपनी नहीं तो अपने दत्तक पुत्र झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव की सुरक्षा के लिए आप सुबह होने से पहले ही कल्पी की ओर रवाना हो जाइए। भाऊजी, मैं दुविधा में फंस गई। मुझे थोड़ी देर सोचने दिया जाए। भाई साहब, अब सोचने का समय नहीं है। आप कालपी को जाकर अपनी नई सेना तैयार कर झांसी को वापस रवाना हो सकती है। आपकी विश्वसनीय सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार कर दी गई। वो आपकी और दामोदर राव की सुरक्षा के लिए आपके साथ जाएंगे। हाँ भाई साहब। अगर आप अभी भाडेरी फाटक से निकल जाएं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पीछे भाई साहब, मैंने आपका नमक खाया। भाव जी की कमान में मैं झांसी की रक्षा करूंगी। मैं। मान जाइए भाई साहब, अब आप निकल जाइए। बस अब आप निकल जाइए भाई साहब। We'll be right back.